निमंत्रण देकर के आए थे कुबेर भंडारी, और गणेश जी कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य गणेश है तो उन्हीं को सबसे पहले भोजन कराया जाएगा। गणेश जी पधारे, स्वागत सत्कार किया और उनके लिए भोजन की थाली लगी हुई है। अनन्य प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। और गणेश जी से कहा, प्रभु पधारिए और भोजन पाइए। गणेश जी महाराज बोले, भोजन लेके तो आओ। बोले, ये सामने आपके थाली परोसी हुई है, आप तो प्रारंभ कीजिए। अब गणेश जी उस थाली को देख रहे हैं, छोटी छोटी कटोरी, एक थाली में अनन्य प्रकार के व्यंजन बने, तो आप सोचो कि व्यंजनों की क्या हालत होती है। गणेश जी बोले, याते का हो, याते का मेरा पेट भरे। अरे गणेश जी आप चिंता ना करें, मैंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाई है रसोई। ये समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड अगर भोजन कर जाए, एक फेंकू आदमी हो वो कैसे बात करे पतो का। और जबकि कुबेर भंडारी ने उतना ही भोजन बनाया कि कछु मिलजुल के खा जाए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड भोजन कर जाए। जब वो भोजन ना बीते तुम चिंता मत करो। सोचिए, छोटो सा बालक है, कितनों खाओ। गणेश जी बोले कि ठीक है साहब। उन्होंने तो गणेश जी ने तो भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। अब तो एक संग में 3-3 4-4 कटोरी पटक लें और कटोरी समेत साफ। कुबेर भंडारी बोले, महाराज कबू आपने भोजन ना करो का? बोले, क्यों? बोले, इसमें जो रसोई बनी है उसको खाया जाता है, ये बर्तन नहीं खाए जाते। बोले, पता है मेरे को, मैं तो इसको देख रहा था कि कितने ये जो व्यंजन है इनके साथ में इस कटोरी का भी स्वाद आ सकता है कि मैं तो देख रहा था। अरे महाराज, एक दांत तो वैसे ही टूटो है तुम्हारो, 1.5 दांत के हैं, और जो भीतर अधगा है वे और टूट जाएंगे। बोले, वार्ता मत करो, भोजन करते समय वार्ता नहीं करनी चाहिए, आप तो केवल परोसते रहो। और सुनो, ये थोड़ा थोड़ा मत रखो, आपके पास में जो भी लेकर के आओ उसको लेकर के वापस मत जाना जब तक मैं खाना लूं। एक एक से लेकर के आओ, जितने भी व्यंजन बने एक एक से लाओ, जब तक एक समाप्त ना हो जाए दूसरा। अरे कैसी बात करो तुम एक एक, अगर एक के चक्कर में रहेंगे तो अनन्य व्यंजन बनाए और चख भी नहीं पाओगे। बोले, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो। अब तो चल रहा है प्रसादी का, परोसते जा रहे हैं। अब तो गणेश जी की भूख इतनी बढ़ गई कहते हैं जितनी भी रसोई बनी सबको खा गए। बोले, कुबेर भंडारी मुझे भोजन चाहिए। बोले, भोजन अभी करवाता हूं व्यवस्था। कुछ जेब में से धन दिया और सैनिकों को बोला कि जल्दी सामग्री लेकर के आओ और बनवा। एक नेक्स्ट से बालक ने बात खराब कर दी। अभी दुनिया तो बैठी है, खाए कुछ एक पार ना पार, पसीना पसीना हो रहे हैं कुबेर भंडारी। और बोले, क्या हुआ, कुछ लेकर के आओ। कुबेर भंडारी बोले, महाराज सामग्री समाप्त हो गई थी, बाजार से मंगाई है, जब बनेगा जब। तो कहते क्रोधित हो गए गणेश जी। बोले, मुझे क्षुधा सता रही है, भूख सता रही है और मुझे अभी कुछ खाने को चाहिए नहीं, कुबेर मैं तुमको खा जाऊंगा। जब ये शब्द सुना कुबेर भंडारी पीछे वापस, और कहते हैं कि महल जो सोने का बना हुआ था सबको गणेश जी ने अपने अंदर उदर में निगल लिया और कुबेर भंडारी की ओर देखने लगे घूर घूर करके। शंकर भगवान का स्मरण किया कि प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा आपकी माया की ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन इस समय मेरी प्राणों पर बनाई है, मेरी प्राण रक्षा करो। तो कहते हैं भगवान शंकर वहां पहुंचे। भगवान शंकर को देख करके दशानन चरणों में गिर पड़ा। आहा, धन्य हो गया मैं, मेरे प्रभु के दर्शन मुझे दोबारा मिल गए। कुबेर भंडारी से पूछा, बोले क्या हुआ? बोले, ये नेक्स्ट उस बालक का तो मुझे भी निगलने के लिए आतुर हो गया, कुछ उपाय कीजिए। बोले ना, तो बोले भंडारी आपके पास में तो अनन्य धन है, आप चाहो तो ऐसे ब्रह्मांड बना करके न जाने कितनों को भोजन करा दो, फिर भी आपका धन समाप्त नहीं हो। बोले महाराज धन बचो कहाँ,
वो जितना भी धन था, महल था, सब इसके उदर में, पेट में, और ये तो मुझे भी निगलने के लिए आतुर है। और ये क्या संकेत देना चाहते थे प्रभु, मुझे स्पष्ट बता दीजिए, उस शंका से निकालिए। तो कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि कुबेर, तुम्हें कोषाध्यक्ष मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि उस धन को हड़प करके बैठ जाओ। मैंने इसलिए बनाया था कि इस धन का सदुपयोग आप कर सकें, सृष्टि संचालन के लिए, मनुष्य आजीविका के लिए इस धन को बांट सकें, जिससे उनकी आजीविका चल सके। लेकिन आप तो उस पर कुंडली मार करके बैठ गए। तो प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? बोले यही करना चाहिए कि इस धन को हो सके जितना आप बांटिए, जो मनुष्यों के काम आ सके, जो अपनी आजीविका के लिए नए नए साधन बना सके इस धन के द्वारा। और जीवन में ऐसी गलती मत करना। अगर मुझे ये वचन दे तो ठीक, नहीं मैं तो जाता हूँ गणेश जी से खुद ही निपटना। अब तो भैया कहते हैं चरण पकड़ लिए भोलेनाथ के, बोले प्रभु कैसे भी क्षमा करो, जैसा आप कहोगे, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। जब गणेश जी को जाकर के भोलेनाथ ने सिर पर हाथ रखा तो कहते हैं अंदर से जो डकार आती है वो डकार आ गई। बोले मेरा अब क्षुधा जो है शांत हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। प्रायश्चित किया कुबेर भंडारी ने, जब भोलेनाथ ने क्षमा किया। अब उसी समय से क्रोध करने लगे दशानन कि ये कुबेर मेरा भाई होते हुए भी ये अभिमान लेकर के बैठ गया, ये परमात्मा की माया को समझा नहीं। छोटा सा बालक गणेश आया और इसने सारे इसके जो अभिमान है उसको नवा दिया, और केवल पिता का हाथ रखने मात्र से इनकी क्षुधा शांत हो गई। उस समय ब्राह्मण का रूप ले लिया ये सब लोग। गणेश जी ने ब्राह्मण का जो पेट होता है उसे एक तरीके का हवन कुंड समझो। ब्राह्मण के पेट में जो अग्नि है वो प्रचंड अग्नि है, कितना भी भोजन हो सब समाप्त हो जाए। एक हमारे पड़ोस में सेठ जी हैं, उन्होंने कनागतों में पंडित जी का न्योता किया। बोले पंडित जी आपका निमंत्रण है, आपको सुबह भोजन हमारे घर करना। बोले ठीक साहब। सुबह हुई, भोजन करने के लिए पहुंच गए। भोजन इतना स्वादिष्ट कि पंडित जी खाते गए। और पंडित जी गरम गरम आवे अब तो मुंह जलावे लग। सेठ जी, अब कोई सेठ जी हो तो यो मैं सोचू बुरा ही कर रहे कि खासियत है। पंडित जी जल्दी जल्दी खा रहे, गरम गरम पूरी देवे लग पड़े। पंडित जी ने कहा तो सिराएंगे, और सिराए को मौज रहेगा तो पानी पीएंगे, पेट ने जल्दी भरेगा। बोले पंडित जी कैसे ढीले पड़ रहे, खाओ। अरे कि जी गरम गरम पूरी है, पानी पियो, ऐसे ही है वो काम, पेट भर को फुल यहाँ तक। सेठानी आई, पंडित जी एक पूरी मेरे हाथ से तो लेनी पड़ेगी। बोले अब मत धर दियो नहीं उफन जागो तालाब। अरे कैसी बात करे पंडित जी, मैंने एक प्रेम थे। बोले प्रेम थे हो, भले मेरी जेब में धर दो, मैं घर जाके पालूंगा, पर पेट में अब जगह ना है, बस भर गई। बोले बस भर गई तुम्हारी? बोले बस भर गई। ठीक है तो पंडित जी दक्षिणा ली। बोले पंडित जी ने बैठ के जाइयो, कुछ तुमसे पूछनो है। बोले ठीक है। सेठ जी को छोटो सो बालक रे, करीबन 10-12 साल को, पूरी थारी में भर रही रसमलाई, एक चम्मच पड़ी वहां में, कम से कम ज्यादा नहीं तो आधी किलो होगी। और पंडित जी ने देखी थारी आ रही है, बालक ने सोची कि पंडित जी खाएंगे तो इतनी पूछ लो। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसी घटना कबू मत करती हो कि माल हो एक कम और कोई तो पूछ मत लियो को खाए लेने का खाने का। जवाब यही आवेगा 100%। हाँ साहब, अगर माल हुआ ज्यादा और तुम पूछेंगे कि थोड़ा सा पाए लो, तो वो मना ही करेगा अगला आदमी, ना है साहब ना खाए का है, और तुम्हारे पास कम है खाए लो साहब। अरे साहब बिल्कुल खाएंगे।
मामलो गड़बड़ है जागो। ऐसो ही सेठ जी के बालक के साथ में हुआ। बोले पंडित जी खाएंगे? मन में सोच के इनकी बस तो भरी हुई है, कहाँ खाएंगे, ना ये करे। बोले लाम हुए दे, पूरी थारी लेके और पेट में साफ, हाँ तो बस भरी परी पूरी। अब लड़का बोले पंडित जी एक बात पूछो, बुरा नहीं माने तो। बोले पूछो। बोले तुम्हारी तो बस भरी परी, अब ये थारी कहाँ समाई गई? बोले बस ही तो भर गई, कटने का सीट तो खाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कहते हैं गणेश जी के द्वारा जो मोह है, लोभ है, वो कुबेर भंडारी का दूर करवाया। इधर कैलाश पर पहुंचे भोलेनाथ और गणेश जी। इधर दशानन अपने भाई से बात करता है कि भैया आज मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो कुबेर कहता है कि दशानन तुझे क्या चाहिए वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुझे चाहिए वो ले जा सकता है, क्योंकि अब दिल खुल गया उसका, जो मोह था वो भंग हो गया। बोले जो तुझे चाहिए वो ले जा। बोले ठीक है। इधर माता पार्वती के भी मन में आया कि मेरे बालक बड़े हो गए और इस कैलाश पर ये कष्ट सहते हैं, क्यों ना इनके लिए छत की व्यवस्था की जाए। भोलेनाथ से कही कि इन बालकों के लिए, चलो हमारी तो कट गई, इन बालकों के लिए तो छत की व्यवस्था कर दो। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती ऐसा नहीं हो सकता कि कैलाश पर महल बन जाए। बोले होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, आप तो हाँ तो कीजिए। भोलेनाथ बोले कि हो ही नहीं सकता पार्वती। बोले तुम खामा खा की जिद कर रहे हैं। अगर पति किसी काम के लिए मना करे और वो काम स्वार्थपूर्ण हो तो कहते हैं माताएं जिद करने बैठ जाती हैं। अगर पति कहे पत्नी से कि यह काम है तू मत करियो, कोई चीज पूछी और वो मना कर दे, आजकल की पत्नी तो सीधी गरम है जा, अरे ऐसे कैसे है जाओ, कहा जाने बुद्धि खराब है तुम्हारी। तो हम मैंने कहा गलत कह दी, माना कि माता पार्वती की जगह पर या आजकल की माता कहाँ बात कर रहे हैं, बालक चोरे में डले रहे, खुद तो भांग के नशा में मस्त रहे, कछुई ना कहा है रो, बालकन को महल बनेगो तो बनेगो, ये शब्द रखती माता पार्वती ने। इसी प्रकार के शब्द रखे, प्रभु आप वहां कीजिए, महल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। महादेव ने सोचा कि होगा तो वही जो होना है, और ये मानेंगे नहीं जब तक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देख लेंगे। बोले ठीक है बना लो। एक प्रतिमा बनाई बड़ी सुंदर महल की कि ऐसा महल निर्माण कराएंगे। गणेश जी और कार्तिकेय जी से कहा, बोले पुत्र अगर तुम एक काम करो, भ्रमण करने जाओ इस नगर में या इस ब्रह्मांड में, जो तुमको सुंदर महल अच्छा लगे, जो महल, वो महल हमें आकर के बताना, हम आपके लिए महल बनवाएंगे। आपके पिता ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है भैया। दोनों भैया पहुंचे भ्रमण करते हुए, तो कहते हैं उस जगह पहुंच गए जहां पर शनि का महल था। अब शनि के महल में अंधेरा ही अंधेरा, और शनि महाराज दुखी हो रहे हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। क्या कहते हैं कि पता नहीं परमात्मा ने मेरा देवों में अस्तित्व क्यों रखा है, ना तो कोई मेरा दर्शन करना चाहता, ना कोई मेरे पास आता है, और मुझसे सब दूर भागते हैं। और ये सत्यता है कि शनि का जितना प्रकोप है, अगर वो क्रोधित हो जाए तो आदमी को छोड़ते नहीं है। शनि की जब दशा आती है, कहते हैं शनि की जो दृष्टि है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है 7.5 वाली, जो 7.5 साल के लिए शनि चराता है, और एक होती है 2.5 साल वाली। ये तो निरंतर 3 वर्ष के बाद में चलती रहती है। 2.5 साल वाली इतनी प्रभावशाली नहीं होती, लेकिन अगर 7.5 आ जाए, पहली बार तो निकल जाती है बचपन में माता पिता के सानिध्य में, दूसरी बार आती है जवानी में जब वो खुद कमाता है,
और तीसरी बार जब आती है, कहते दूसरी बार में झटका देती है उसे, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो बच जाएगा, दूसरी वाली में समाप्त हो जाएगा। और जब तीसरी वाली आती है तो लेकर के ही जाती है। इनमें अंतराल होता है 22.5 साल का। और शनि अपनी पत्नी से कहते हैं कि पता नहीं मुझसे मनुष्य न जाने क्यों दूर भागते हैं, जबकि स्वयं सदाशिव ने मुझे कर्म फल देने वाला कहा है। मैं कर्मों के अनुसार चलता हूँ। मनुष्य के कर्म अगर अच्छे हैं तो मेरी दशा, उस पर मेरी दृष्टि कभी असर नहीं कर सकती, मैं उसके लिए शुभदायी हो जाता हूँ। लेकिन उसके कर्म गलत हैं तो मैं उसे कर्मों के अनुसार ही परिणाम देता हूँ। गणेश जी पहुंचे, ये बातें सुनी गणेश और कार्तिकेय ने, तो कहा शनि महाराज आप एक काम करो, कैलाश चले जाओ, पिताजी के सानिध्य में कुछ दिन रहोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। शनि ने कहा कि बिल्कुल सही कहते हो गणेश। वहां से चले कैलाश की ओर, और जैसे कैलाश की ओर शनि पहुंचे तो नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के पास में। घबराए हुए बोले मैया मैया मैया। बोले क्या बात है नारद? बोले है गो सत्यानाश। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे शनि चलो आ रहे हो, तो भर भर आते भयो। शनि आ रहा है मतलब कैलाश पे क्यों? बोले ये ना पता, पर कोई ना कोई अशुभ घटना होने वाली है। बोले अशुभ घटना? बोले क्या? इतने में वो जो महल बना हुआ रखा हुआ था मिट्टी का माता पार्वती का, उसको देखा। बोले मैया एक काम करो, इसको छुपा करके रख दो, नहीं शनि की दृष्टि पड़ते ये भस्म हो जाएगा, तुम्हारा महल बन जाएगा। माता पार्वती की समझ में कुछ नहीं आया, नारद की बातों में आ गई, और उसने सोचा कि इस कैलाश पर कहाँ इसे छुपाऊं, ऐसी कोई जगह नहीं है जो शनि की दृष्टि से बच सके। फिर मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए शनि की दृष्टि इस पर नहीं पड़ने दूंगी। माता पार्वती ने उस जो नक्शा बना हुआ था, प्रतिमा सी बनी हुई थी, उसे खुद ही अपनी अग्नि से उसे जला दिया, नष्ट कर दिया। भोलेनाथ रास्ते में कैलाश से नीचे ही पहुंच जाते हैं शनि से मिलने के लिए, और शनि ने वहां पर दंडवत प्रणाम किया। और इधर से नारद जी और माता पार्वती भी वहीं पहुंच जाते हैं। दोनों को प्रणाम किया शनि महाराज ने। बोले ना तो बोले प्रभु क्या हुआ शनि महाराज आज कैलाश की तरफ? बोले मन में बड़ी बेचैनी थी। गणेश जी ने कहा था कि पिताजी के पास चले जाओ, मन को शांति मिलेगी, और वास्तविकता आपके दर्शन से ही मैं धन्य होगा, और मेरे मन को वाकई में शांति मिली, और माता पार्वती के भी दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आया था। और जब ये बात माता पार्वती ने सुनी कि ये दर्शन करने के लिए आया था, तो नारद जी की तरफ टेढ़ी टेढ़ी देखे, आंखें निकाल करके कि ये नारद ने क्या करवायो? जन्म जिंदगी में तो वो नक्शा बनायो, महल को सपनों देखो, और यहाँ ने पैसे ही भड़का के जलवा दियो, और ये सभी तो दर्शन को आए। नारद जी ने देखा कि माता कहीं कुपित ना हो जाए, बोले मैया मैं चलूं। नारायण नारायण। नारद जी वहां से चले गए। अब तो क्रोधित हो गई। इधर दोनों भाई वहां से चले थे शनि महल से निकल करके, गणेश जी और कार्तिकेय जी। तो कहते एक सुंदर प्रतिलिपि बना रखी थी दशानन ने, और एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर वो अभिषेक कर रहे थे। उसे उन दोनों ने देखा तो वहीं पहुंच गए और पूछा भैया आप कौन हो? बोले आप मुझे नहीं जानते, मुझे महादेव का परम भक्त कहा गया है। तो गणेश जी बोले वाह हम धन्य हो गए, तो मतलब आप दशानन हो? बोले हाँ। ये महल की प्रतिमा? बोले ये मेरा यही सपना है कि अगर भोलेनाथ तो मुझे स्वीकृति दे दें तो मैं उनके लिए ऐसा महल बनाऊं सोने। गणेश जी बोले भैया हो गया काम, इससे सुंदर ना तो महल है और ना ही होगा। बोले पिताजी ने स्वीकृति दे दी है और आप महल का निर्माण कर सकते हो। बोले ठीक है महल का निर्माण कर सकते हो। अब उस प्रतिलिपि को लेकर के दशानन चले जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, महादेव से स्वीकृति ली और महल बनाने के लिए योजना बना डाली। महादेव ने कहा कि इस कैलाश पर जहां आपको उचित लगे इस महल को बना सकते हैं।
और एक काम करो दशानन, इस नंदी को साथ में ले लो, कोई कार्य की आवश्यकता पड़े तो। अब बगल में चल रहे हैं दशानन और उनके बगल में नंदीश्वर जी। और जब भ्रमण करते 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 बहुत समय हो गया तो कैलाश पर एक जगह जाकर के नंदी जी बोलते हैं कि दशानन, ये जगह उचित रहेगी महल बनाने के लिए। दशानन को बड़ा क्रोध आया, बोले अगर शकल अच्छी ना हो ना तो कम से कम बात अच्छी किया करते। नंदी बोला ऐसा मैंने क्या कह दिया जो ये क्रोध कर रहे हो दशानन? बोले नंदी भी भोलेनाथ की तरह, बोले कोई बात नहीं चलो। बोले दशानन ये जगह कैसी रहेगी? बोले तू बीच में बंदर के सनाई बेर बेर में भुना के रहो है, थूतरे चला रहे हो बंदर के सनाई, चुप ना है सके। अब तू बताएगा कौन सी जगह सही रहेगी? नारद कहते हैं फिर नंदी ने अपना अपमान सहन किया। अब एक जगह उनको मिली कि इस जगह महल बन सकता है। उन्होंने कहा यहाँ पर महल की नींव खुदेगी। बोले नहीं नहीं दशानन, ये जगह अच्छी नहीं है। बोले रे बंदर सी शकल की अकल तो में है ना, चल यहाँ से, तू होता कौन है और तुझे पता नहीं है? तू महादेव के परम भक्त से बात कर रहा है, उसे उपदेश कर रहा है। इस बार नंदी को क्रोध आ गया। बोले रावण, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, और तू मुझे बार बार में वानर कह रहा है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वही वानर तेरे इस महल को जला करके राख कर देंगे। लेकिन दशानन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बैल क्या श्राप देगा, बैल क्या श्राप देगा। अब तो दशानन पहुंचे नीम खोद करके कुबेर जी के पास में, बोले मुझे सोने की शिलाएं चाहिए, महादेव के लिए महल का निर्माण कर रहा हूं। बोला एक काम करो, मेरा पुष्पक विमान ले लो और ले जाओ जितनी शिलाएं चाहिए सोने की। बोले विमान के बस की बात नहीं है, इनको मैं ले जाऊंगा। बोला कैसे? बोले संगीत के माध्यम से। बोले संगीत के माध्यम से? बोले हाँ। यहां पर कहते हैं दशानन रावण ने शिवरंजनी नाम के राग का प्राकट्य किया, और उसका प्रभाव कैसा था कि जब शिवरंजनी बजने लगा तो कहते हैं शिलाएं जितनी भी थी सब उड़ उड़ करके रावण के ऊपर, दशानन के ऊपर चलने लगी। कैलाश पर इकट्ठी कर दी शिलाएं और महल बना करके सुंदर तैयार। अब तो गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है। बोला इसके लिए पूजन कौन कराएगा गृह प्रवेश का? तो नारद जी बोले कि रावण दशानन से बड़ा विद्वान कौन है, इन्हीं के द्वारा ही गृह प्रवेश करवाओ। ब्राह्मण बने हैं और यजमान बने हैं भोलेनाथ और माता पार्वती। गृह प्रवेश कराने की जो क्रिया है वो करवाई, और बोले प्रभु आप अपने महल में पधारिए। महल में पधारने के लिए हुए तो यहाँ पर नारद जी ने आग लगा दी। और वो आग कैसी लगाई? बोले नहीं नहीं दशानन, ऐसे ये प्रवेश नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपको ब्राह्मण की दक्षिणा देना अनिवार्य है। बोले मतलब? बोले मतलब क्या? ये दशानन ने आपका गृह प्रवेश का मुहूर्त करवाया तो इनको दक्षिणा दीजिए, उसके बाद में कदम रखिए। दशानन बोले भैया मुझे किस बात की दक्षिणा, मैंने तो महादेव के लिए स्वयं महल बनाया है, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। नारद जी बोले तो दक्षिणा नहीं लोगे तो महल भी ये ना ले। अगर तुम दक्षिणा नहीं लोगे तो ये महल में प्रवेश नहीं करेंगे, फिर कैलाश चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में विचार किया कि ये जो महल बनाया है मैंने महादेव के लिए बनाया है, और महादेव परिवार के साथ में रहेंगे, और परिवार के साथ में रहेंगे तो क्यों ना इस महल को ही मांग लूं मैं, और इसे यहाँ से ले जा करके और अपनी लंका में ले जाऊं। जो महादेव भी मेरे महल में आगे मुझसे दूर नहीं है। तो कहा कि बोले चलो मुझे दक्षिणा दे दो।
बोले दक्षिणा क्या? बोले दक्षिणा मुझे इस महल, कहते दक्षिणा मुझे ये महल ही चाहिए। माता पार्वती की कहते नीचे से जमीन निकल गई। भोलेनाथ ने बोला, बोले ठीक है, दे दिया आपकी दक्षिणा, स्वीकार करो। बोले ठीक। माता पार्वती सोच रही है कि रावण दशानन, जब तूने ये महल दक्षिणा में लेना था तो हमारे लिए बनाया क्यों? बोले ठीक है, आप अपना महल ले जा सकते हो। दशानन बोला कि प्रभु पधारिए तो सही सपरिवार। बोले क्यों? बोले ये महल मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसमें पधारो, मैं आपको सहित इस महल को लंका ले जाऊंगा। बोले नहीं, बात महल की हुई है, मेरे परिवार की और मेरी नहीं। बड़ा प्राश्चित हुआ रावण को, महल लेकर के जाना पड़ा। और भोलेनाथ वहीं कैलाश पर रह गए और माता पार्वती की तरफ मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में देख रहे हैं। पार्वती बोली, बोले क्या हुआ स्वामी? बोले मिल गो तुम्हारा महल। बोले प्रभु मैं आपके इशारे को समझ नहीं पाई, पर पार्वती अब महल के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये पुत्र हैं हमारे, ये अपनी व्यवस्था करने में सक्षम है और ये महलों में ही रहेंगे, लेकिन तुम आदि शक्ति हो और मैं सदा शिव हूं। अगर हम ऐसो आराम में फंस गए तो फिर कहते हैं इस सृष्टि को कौन संभालेगा? क्योंकि संभालने के लिए त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति कौन कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर इनमें से एक भी हटता है तो इन दो से सृष्टि संभल नहीं सकती। जब माता आदि शक्ति की समझ में कुछ आया, अब तो रावण के मन में ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये महल महादेव के लिए बनाया है और महादेव को मैं इस महल में लेकर के आऊंगा। फिर अरण्य वर्षों तक तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा तो बोले प्रभु वरदान में मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ मेरे महल में चलें, जिससे लोगों को पता चले कि एक दशानन भी महादेव का परम भक्त हुआ था, जिस भक्त का केवल अधिकार महादेव पर था। यानी महादेव पर भी अपना जो कहते हैं निजीकरण कराने की भावना आ गई। केवल आप मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान है, किसी और की नहीं, ऐसी भावना आ गई। उन्होंने बार बार यही प्रयत्न किया तो महादेव ने कह दिया कि चल ठीक है। एक शिवलिंग लिया और बोला ले दशानन ले जा इसको। बोले महाराज मुझे ये शिवलिंग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए साक्षात। तो भोलेनाथ ने बताया कि ये जो शिवलिंग है यही मैं साक्षात हूँ, जहां तू इसे लेकर के यहाँ से जाएगा और जहां रखेगा वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। महादेव ने कहा कि महादेव ने जैसा कहा, रावण ने कहा ठीक है प्रभु। दोनों हाथों पर उस शिवलिंग को ले लिया और चलने लगा। चलते 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 इधर कहते हैं कि तीनों लोकों में खलबली मच गई। और खलबली क्या मची कि इसने महादेव पर अपना आधिपत्य ले लिया। त्रिमूर्ति खंडित हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, अब इस संकट से कौन निकाले, यही संशोधन चल रहा था। तो गणेश जी बोले कि इस संशोधन से मैं निकालूंगा। बोला तुम कैसे निकालोगे? बोले ये मेरी जिम्मेदारी है कि रावण अपने महल तक पिताजी को ले ही नहीं जा सकता। बोले ठीक है। गणेश जी वहां से चले और एक ग्वारिया का वेश बनाया और अपना नाम रख लिया बैजू, और जाकर के उसी रास्ते में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां से रावण गुजरना था, और उसके सामने भोजन कर उसका इंतजार कर रहे थे कि यहीं से निकलेगा। भोजन परोसा हुआ रखा है और धीरे धीरे खा रहे हैं। जैसे वो जा रहे थे बोले प्रणाम। दशानन ने प्रणाम तक नहीं लिया बैजू का। आप लगते तो ब्राह्मण देवता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे आप तो साक्षात महादेव जी आपके हाथों में
जैसे अरे प्रणाम बोले, नहीं नहीं मूर्ख दूर, इससे स्पर्श मत होना, ये मेरे भगवान है, ये अपवित्र हो जाएंगे, दूर दूर। बेचारे बैजनाथ जी उठ करके साइड, क्या करे, फटकार दिया। बोले एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लो, उधर कर लो, मैं ही तो अपवित्र हूँ, ये जगह पवित्र है। उसने सोचा चलते चलते उसको समय और दिया था कि प्रातः होने तक इसको स्थापित कर देना। रावण सोच रहा है कि प्रातः होने में अभी बहुत समय है, चलो थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। उसके सामने भोजन कर रहा, तो कहते भोजन, अगर किसी को भोजन करता हुआ देखे आदमी और उसने कई दिन से भोजन नहीं किया हो, किसी ने भोजन को देख करके भोजन करने का मन कर आता है। अगर कोई भोजन कर रहा हो, उसे देख करके भोजन का मन करे आता है। सही बात है कि नहीं? आए भाई भावना, सही बात है। ऐसी उसका मन तो किया दशानन का, लेकिन क्या करे, हाथ में शिवलिंग लगा हुआ है। तो बोले एक काम कर दो, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो आप। बोले जल तो मेरी मटकिया में है ही ना। तो बोले अभी लाता हूं मैं सरोवर से, आप बैठिए। ब्राह्मण देवता सरोवर में गए और कहते हैं जल देवता का आवाहन कर लिया। बोले प्रभु प्रार्थना है, ये दशानन अनर्थ करने के लिए जा रहा है, थोड़ी सी सहायता कीजिए। बोले क्या करनी है? बोले आप इस जो ये कलश है इसमें स्थापित हो जाओ और इससे निकल करके उधर में चले जाना दशानन के, और उधर में जाते ही अपना विशाल रूप दिखा देना, फिर मैं देख लूंगा कि क्या करना है। अब तो दशानन के पास में जल लेकर के गए और दशानन ने वो जो कलश था वो पूरा ही पी लिया अपने उधर में। बोले भैया अब मुझे चलना चाहिए। जैसे चलने के लिए हुए तो इधर जल देवता ने अपना असर दिखा दिया, वरुण भगवान ने असर क्या दिया, दिखा दिया। अब उनको बोले अब क्या किया जाए, अब दिक्कत होगी। और इतना बल बढ़ा दिया वरुण देवता ने कि मानो कि ऐसा प्रतीत हुआ कि इस शिवलिंग को अब जमीन पर स्थापित कर ही देंगे, रख ही देंगे। बोले भैया ने एक थोड़ा सा काम कर दो। बोले क्या काम है? थोड़ा ये शिवलिंग पकड़ लो, मुझे लघु शंका लगी है, मैं अभी आता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं अपवित्र हूँ, मैं कैसे पकड़ लूं? क्योंकि जब प्रणाम कर रहे थे उनको स्पर्श करते, बोले तू अपवित्र आदमी है, हट यहाँ से। और वो ताने मार रहे हैं उनको। बोले भैया मैं कैसे पकड़ सकता हूँ ब्राह्मण देवता इनको, मैं तो अपवित्र हूँ। अरे बोले कुछ नहीं, थोड़े हाथ धो लो अपने और थोड़ी देर के लिए। बोले क्यों? बोले मुझे लघु शंका लगी है। बोले इतना विशाल है ये। तो कहते हैं बैजनाथ के लिए वो शिवलिंग थमा दिया और दशानन लघु शंका करने के लिए चले गए। अब इधर वरुण देव ने अपना असर दिखा दिया। दशानन को कहते हैं कि 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, अब घंटों में बात पहुंच गई। इधर से गणेश जी चिल्ला रहे हैं, बैजनाथ जी बोले ब्राह्मण देवता जल्दी आओ, ये शिवलिंग ये समझो कि जमीन पर छुई। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और जब ऐसा ही चलता रहा, बोले मेरे बस की बात ना है, और जमीन पर प्रतिष्ठित करके और गणेश जी वहां से रफू चक्कर। रावण लौट करके आया तो उसने देखा शिवलिंग प्रतिष्ठित हो चुकी है। क्रोध के मारे लाल हो गए। बोले नहीं महादेव नहीं, मैं आपको महल ले जाए बिना रह नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि ये कुकृत्य हुआ कैसे, तो गणेश जी का दर्शन पाया कि साक्षात बैजू बन करके आए थे गणेश जी, और उन्होंने इस कृत्य को किया है। तो क्रोधित हो गए। उसी दिन से उन्होंने मन में ठान लिया कि अब महादेव के बिना इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में मुझे रहना नहीं है। प्रभु चाहे कुछ भी करो, मेरा उद्धार करवाओ। और आज उस उद्धार के लिए मैं आपके इष्ट से बैर रखता हूँ, बैर भावना आज से ही पालता हूँ। तो कहते हैं उसी दिन से उन्हें बैर हो गए, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर महादेव के बिना रहना नहीं है मुझे। और जो शिवलिंग स्थापित हुआ था वही बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है।
बोलिए बैजनाथ भगवान की जय हो। हे शंभू बाबा मुझे देना सहारा, जय हो। हे शंभू बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा। हे शंभू बाबा मुझे देना सहारा, हे शंभू बाबा मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। तेरे बिना प्रभु कौन जहां में, तेरे बिना प्रभु कौन जहां में, तुम ही तो बताओ अब जाऊं मैं कहाँ में, तुम ही तो बताओ अब जाऊं कहाँ में। तू ही मेरी मंजिल है, तू ही किनारा, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हे शंभू भोले मुझे देना सहारा, हे शंभू भोले मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। जय हो। गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं, सुबह शाम तुम्हें को भिजाता रहूं मैं, सुबह शाम तुम्हें को भिजाता रहूं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। हो।
माया कभी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और प्याज भी गवाया, मूल भी खोया और प्याज भी गवाया। तेरे ही घर पे आके जाऊं ना दोबारा, तेरे दर पे आके मैं जाऊं ना दोबारा, कहीं जुड़ जाए दाम तुम्हारा, कहीं जुड़ जाए दाम तुम्हारा। हे शंभु भोले मुझे देना सहारा, हे शंभु भोले मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। हे शंभु भोले मुझे देना सहारा, गाइए सभी। हे शंभु भोले मुझे कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। मतलब इनको भजन अच्छा ना लगे मैया, भजन अच्छा ना लगे तो फिर आवाज तो आए ना रही बिल्कुल। अगर भजन अच्छा लगतो ना तो यह साउंड से भी ज्यादा आवाज निकलती है आपकी। ये तो अकेले भैया हैं और आप सब इतने मिलकर के भी आवाज नहीं आ रही, बड़े भाव से गाओ इसको। हे शंभु भोले मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा, कहीं छूट जाए दाम तुम्हारा। बोली शंकर भगवान की जय, बैजनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। सूत जी कहते हैं कि सोनगादी ऋषियों महादेव को अपने महल ले जाना चाहते थे दशानन, लेकिन वो नहीं ले जा सके। इसलिए मन में ठान लिया कि इस मृत्यु लोक में मुझे मेरे प्रभु महादेव के बिना रहना नहीं है। तो उन्होंने परमपिता परमात्मा नारायण से वैर ठान लिया। और ये तो दशानन कोई और नहीं था, ये भगवान नारायण के द्वारपाल ही तो थे। दशानन और कुंभकर्ण 3 जन्म का इनको श्राप लगा हुआ था राक्षस बनने का। पहले जन्म में तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, और दूसरे में ये जो है दशानन और कुंभकर्ण बने, और तीसरे में कंस और शिशुपाल बनेंगे। तो भोलेनाथ की जिस पर कृपा होती है वही अपने भक्ति मार्ग में पार हो पाता है। और ऐसा नहीं है, कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है वो सरलता से निकल जाए। आपने देखा होगा रामचरित मानस खूब पढ़ी है आपने, राम कथा भी खूब सुनी है। स्वयं नारायण का जो रामचरित्र में आए थे तो उनका जीवन माता लक्ष्मी यानी सीता जी के साथ में सुलभ नहीं हो पाया, साधारण नहीं हो पाया। तो हम और आप तो मनुष्य हैं, लेकिन सत्यता ये बताऊं कि
श्री रामचंद्र से भी बहुत, उनसे भी कई गुना अधिक जो ग्रस्त जीवन कठिनता से निकला था, वो निकला था भोलेनाथ और माता पार्वती। उनका जीवन ही त्याग करते करते रहा, क्योंकि माता पार्वती प्रकृति का स्वरूप रही हैं और सदा शिव संहार करता और रक्षा करता भी बने हैं। भक्त भगवान की जब पूजा करता है ना, तो भक्त स्वार्थ के लिए करता है। एक भक्त हुए थे और वो दोनों भाई थे। उन्होंने सोचा कि त्रिदेवों की तो सभी आराधना करते हैं, हम माता आदि शक्ति की आराधना करेंगे, वो भी काली स्वरूप की। और माता जब प्रसन्न हो जाएंगी तो उन्हें हम कैद कर लेंगे, वो केवल उन पर हमारा अधिकार रहेगा, सांसारिक किसी भी लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। दोनों भाई थे मल्ला और मली। इधर मल्ला और मली का उद्धार करने के लिए माता आदि शक्ति ने अवतार लिया है, जन्म लिया था। उनमें उनका नाम रखा गया महर्षया। जब उन दोनों को पता चला, मल्ला और मल्लिका, कि माता ने अवतार ले लिया है और हमें वो काली स्वरूप में चाहिए, क्योंकि अवतार जब ले लिया है तो वो काली स्वरूप में कैसे आएंगी, उन्हें जल्दी नष्ट करके इस देह से मुक्ति दे करके और उन्हें वास्तविक रूप में बुला करके और उन्हें कैद करें। तो उस महर्षया को ढूंढते हुए वो दोनों घूम रहे हैं, भाई मल्ला और मल्ली। तो कहते एक यल्लकोटी नाम के बड़भागी, कहते बड़े ही ज्योतिषी हुए थे। वो क्या करते, कौड़ियों के सहारे अपना अनुमान लगाया करते थे सगुन शास्त्र का। मल्ला और मली ने उनसे पूछा आकर के, बोले क्या आप जानते हो कि माता ने कहाँ जन्म लिया है? यल्लकोटी बोले कि जानता तो हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप दुष्ट हो। और कहते हैं महर्षया छोटी थी और उसको शरण दे रखी थी यल्लकोटी ने उसके माता पिता को। कहते यल्लकोटी पर जैसे ही उन्होंने वार किया मल्ला मल्ली ने, तो महर्षया के पिता आगे उन्हें रोकने के लिए तो उनका अंत कर दिया महर्षया के पिता का। माता को मारने के लिए दौड़े तो माता तो जान बचा करके अपनी पुत्री को लेकर के वहां से निकल गई। इधर भोलेनाथ ने माता गंगा को इशारा किया, अपने जटाएं खोल दी। तो कहते हैं जब जटाएं खोली तो गंगा बीच में से प्रवाहित हो गई। तो इस प्रकार से महर्षया और महर्षया की माता के जान बची। भोलेनाथ ने कहा कि तुम इस आदि शक्ति की रक्षा करोगे, हमेशा छत्र बन करके चलोगे। लेकिन इधर मल्ला और मल्ली का उपद्रव है जो बढ़ता जा रहा है। इधर महर्षया बड़ी हुई तो बड़ी वीरांगना बनी है, एक वीर योद्धा का रूप इन्होंने ले लिया। तो कहते हैं इधर भोलेनाथ आए हैं मारतंड रूप लेकर के। बोलिए मारतंड भगवान की जय हो। मारतंड के रूप को देख करके कहते हैं यल्लकोटी चरणों में गिर पड़े, क्योंकि वो तो पहचान गए कि ये मेरे प्रभु भोलेनाथ हैं। लेकिन माया के वशीभूत होकर के महर्षया और महर्षया की माता ने नहीं पहचाना। इधर माता गंगा ने भी उनको पहचान लिया, इशारा कर दिया कि मैं साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उन्हीं के साथ में रहते हैं
मर्स्य आदि माता के साथ में भोलेनाथ मार्तंड स्वरूप में, और अंत में मल्ला और मल्लिका भोलेनाथ और माता मर्स्य ने मिलकर के दोनों का उद्धार किया था। और यहाँ पर कहते हैं भगवान मार्तंड रूप से पूजे गए। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए कथाएं सूक्ष्म में लेकर के चलनी पड़ेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, भोलेनाथ का भी जीवन सरल नहीं रहा, क्योंकि इधर माता अपने कार्य में लग जाती और इधर भोलेनाथ भी अपने कार्य में लग जाते। जब मर्स्य और मार्तंड का अवतार पूर्ण होकर के इन दोनों का विवाह हुआ, तो ये लौट करके कैलाश पर आ रहे थे, तो कहते बड़ी, जब उनको पता चला गणेश जी इत्यादि कैलाश पर जितने भी गण इत्यादि रहते हैं, तो कहते हैं इनके स्वागत के लिए तैयारी करनी चाहिए। और स्वागत की तैयारी करना क्या करना चाहिए कि ब्रह्मांड में देवता वगैरह, देवता और राक्षस जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबको भोजन कराना चाहिए। इस खुशी में सबके लिए निमंत्रण दे दिया गणेश जी ने। अब उनके स्वागत के लिए वो आए, स्वागत सत्कार किया और बोले पिताजी हमने कुछ व्यवस्था की और बारी बारी से हम अतिथि सत्कार करेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा पुत्र। कहते हैं अतिथि गण कई दिन तक वहां रुके, तो एक दिन उन अतिथियों की सेवा की गणेश जी ने, अगले दिन कार्तिकेय जी ने, अगले दिन अशोक सुंदरी ने, और नंदी बोला, बोले भैया मुझे भी सेवा का अवसर दो। बोले सेवा का अवसर क्या देना है, आपकी जो इच्छा है वो भोजन करा दो। नारद जी से पूछा, बोले नारद जी मुझे ऐसा क्या बनाना चाहिए जिससे मेरे भोलेनाथ और माता प्रसन्न हो जाएं। नंदी का जो चरित्र है बहुत ही सरल चरित्र है। इधर राक्षस भी कैलाश पर रुके हुए हैं और इधर देवता भी रुके हुए हैं। देवताओं में देवराज इंद्र है, बड़ा ही उद्दंड राजा है, राक्षसों को एक मिनट देख नहीं सकता और उनको अभद्र टिप्पणी करता रहता है कि कहाँ कीचड़ के पशु और कैलाश पे देवताओं के साथ में ऐसा हो सकता है क्या। रे दुष्ट गणेश तुमने अच्छा नहीं किया। जब इन दोनों की आपस की बातें सोच रहे थे तो कहते नंदी ने सुन करके और तुरंत प्लान बना लिया। बोले कुछ ऐसा किया जाए जो ये सब भूल जाएं कि कौन देवता है और कौन राक्षस है, सभी प्रेम से भोजन पाए, ऐसी व्यवस्था बन जाए। बोले भैया पहले तो आपको प्रसाद दिया जाएगा। बोले प्रसाद कैसा। बोले हम बना रहे हैं, जब तक अपने अपने काम करो। नारद जी ने अपने गण, कहते हैं नारद जी के कहने से नंदी महाराज ने गणों से कह दिया कि कर लो व्यवस्था जल्दी, है सके मैंने बना ली और भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले अच्छी बात है, अब तो तोड़ तोड़ करके लाएं, जिसे कहते हैं बिजिगा भांग, तोड़ के लाएं और घोंटा लगाएं और गणेश जी कहते हैं नंदी जी उसी में से चख लें। बोले ना यार कतई स्वाद ना आए, फिर घोंटा लगाए फिर चख लें, ऐसी सुबह से सांझ है जी चखते चखते लेकिन बिल्कुल चढ़िए ही ना। बोले यहाँ में स्वाद क्यों ना आए रो। एक पात्र में लेकर के गए भोलेनाथ के पास में। बोले भोलेनाथ ये बहुत देर हो गई, मैं सुबह से घोंट रहा हूँ लेकिन इसमें स्वाद नहीं है बिल्कुल भी। भोलेनाथ ने जैसी उस पात्र को पकड़ा और नंदी की उंगली से उनका स्पर्श हुआ तो नंदी स्वर को चढ़ गई। अब तो भोले बाबा झूमते हुए दिखे। बोले बाबा हो काम, आपका स्पर्श जो हो गया अब बढ़िया काम कर रही है। अब ले जा करके कहते हैं बना तो वो ली। नारद जी बोले कि जाओ देवताओं को भी बुला करके लाओ और इन दैत्यों को भी बुला करके लाओ, प्रसादी बांटना प्रारंभ करो। अब इंद्रदेव कुपित,
गुरु बृहस्पति के साथ में वार्ता कर रहे थे। कहाँ पर? जो जहाँ पर महल बना था, कैलाश पर जिस जगह पर महल बनाया था उस जगह पर बृहस्पति से बोले ये भोलेनाथ के बालक भी भोलेनाथ से उद्यमी है और इनको उपद्रव करने की क्या आवश्यकता थी? जब हमको बुला लिया तो इन दुष्टों को क्यों बुलाया इनके सामने और हमारी बेइज्जती होती है इनकी बराबर में बैठने में। ये कहाँ राक्षस के राक्षसी रहेंगे, ऐसी इनकी माता। अब वहां पर पहुंच जाते हैं नंदीश्वर जी और झूमने लग गए। अब खड़े इधर हैं देवराज इंद्र, लेकिन देख इधर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। बोले हाँ बोलो क्यों आए यहाँ पर? बोले आपका निमंत्रण है, जल्दी चलो। आपका निमंत्रण है, जल्दी चलो। देवराज इधर खड़े और देख इधर रहे, क्योंकि भांग का जो नशा होता है बड़ा मीठा नशा होता है और फुल असर कर गई उनको। नारद जी भी आए, बोले जा बंदर सी शकल को, तू क्या व्यवस्था करेगा, क्या प्रसादी पाएगा, निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब है, तू जा नहीं मेरा हाथ उठ जाएगा। नारद जी बोले देवराज इंद्र आप भूल रहे हैं, इसी जगह पर कुछ समय पहले किसी आदमी ने इनको बंदर कहा। देवराज इंद्र को ध्यान आ गई कि बंदर कहने से उसको श्राप दे दिया। अब तो देवराज बोले ठीक है नंदी चलो चलो, कहाँ है व्यवस्था तुम्हारी, पहुंचो। अब तो सभी देवताओं को विजया बड़े ही भाव से पिलाई और कहते हैं कि उसके नशे के चक्कर में, असर के चक्कर में भूल गए कौन देवता है और कौन राक्षस। देवता राक्षसों को पिला रहे हैं अपने हाथों से और राक्षस देवताओं को। ऐसा प्रेम भाव। विजया का जो असर होता है बड़ा मीठा ही होता है और इसे एक कहते हैं पागल नशा और कहते हैं इसको, जो जिस कार्य को कर रहा है वो उसे करता ही रह जाए। एक बार हमारे विद्यालय में किसी छात्र ने शिवरात्रि पर ठंडाई पी लिया, महाअभिषेक चल रहा था और ठंडाई पीने के बाद में उसने पहली बार पी और जाकर के अपने कमरे में पहुंच गया। अब उसकी 3 दिन तक नहीं रुकी। गुरुजी ने देखा कि ये पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। पहुंचे गुरुजी, बोले क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। बोले गुरुजी बुखार आ रहा है। बोले बुखार आ रहा हो, जरा दिखाइयो कैसो आ रहा हो। अभी भी आ रहा हो? बोले आ रहा है। नमज दे के हाथ पकड़ो तो बिल्कुल ठंडो। बोले कहाँ है बुखार? बोले गुरुजी मैं बिना ता तो आना आ रहा है। अब बिना ता तो है बार बुखार कौन सा होए? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मार्तंड रूप के बाद में सौनकादि ऋषि कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी नंदीश्वर जी ने उनके प्रसाद की और देवताओं के मिलकर के साथ में भोजन कराया। और वो भी कैसे कि सबसे पहले देवराज इंद्र बैठ गया पंक्ति में और बोले कि बगल में मेरे महादेव बैठेंगे और देवता आगे बैठेंगे, राक्षसों का पीछे का स्थान है, पीछे बैठेंगे। वहां पर उपद्रव होने लगा। माता दिति जो दैत्यों की माता है उनको बड़ा बुरा लगा। भोलेनाथ से कहने लगी क्या किया है मेरे पुत्रों ने और क्या किया है मैंने ऐसा जो हमेशा ये मेरी बहन के बालक हैं अदिति के ये देवता मेरे पुत्रों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। भोलेनाथ बात करते करते बोले क्या हुआ? बोले अभी भी हरकत ऐसी कर रहे हैं, अभी भी देखो इस पंगत में। बोले आगे हम बैठेंगे। तो सबसे पीछे पहुंच गए भोलेनाथ और कहते हैं सबसे पीछे पहुंचने के बाद में और जो सबसे पीछे लगा हुआ था आसन उसी पर बैठ गए मुंह घुमा करके। तो दानव तो सब आगे हो गए और देवता सब पीछे। इंद्र को बहुत बुरा लगा। भोलेनाथ ने कहा कि अदिति तुम्हारे पुत्र स्वर्ग में रहते हैं और दिति के पुत्र कष्ट पाते हैं, ऐसा दिति का मानना है।
दिति बोली कि प्रभु मानना क्या है, मेरे पुत्रों के साथ में हमेशा छल होता है, द्वेष होता है। अगर आपकी नजर में दोनों बराबर होते तो मेरे भी पुत्र स्वर्ग में जाते। महादेव ने कहा, बोले ऐसी बात है तो आज से मैं आपको एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र या कोई भी मनुष्य सोमनाथ पर जल अर्पण करके अगर स्वर्ग में जाएगा तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, दरवाजे खुले मिलेंगे। अब तो दानवों की भीड़ लग गई। दानव कैसे थे, अनपढ़ तो थे ही और किसी की कुछ चलने नहीं देते। अब तो लाल लगा ली, झपट्टा मारे, लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया कि स्वर्ग में उपद्रव नहीं होना चाहिए। अगर उपद्रव हो गया, सभ्यता के साथ नहीं रहे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, पर राक्षस का माने। स्वर्ग में पहुंच गए और तो देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ा भारी गड़बड़ मामला है, तो उन्होंने क्या किया कि आओ आप सभी मेरे भाई हो, मेरी मौसी के बेटे, आओ तो मैं कुछ दिखाता हूँ। कल्प वृक्ष के पास में ले गए। अब कल्प वृक्ष के पास ले गए, बोले ये क्या है, बोले वृक्ष है। बोले साधारण वृक्ष नहीं है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। अब दैत्य तो धन की बात करें। बोले क्या मुझे सोने से भरा कलश मिल सकता है? बोले मांग करके देख। कल्प वृक्ष ने मांगा तो तुरंत मिल गया। अब तो आपस में बोले पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा। इतने में जब ना सुनी तो छीना झपटी और राक्षस आपस में लड़ बैठे। वहां उपद्रव होता हुआ देख बड़ा बुरा लगा, और जिसने मांग लिया वो तुरंत लेकर के स्वर्ग से बाहर की ओर भागे। महादेव ने कहा कि वो जा सकते हैं, पर एक बार निकला है तो दोबारा नहीं जा सकते। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। नारायण ने इस समस्या का बड़ी सरलता से हल निकाला और माता दिति से कहा कि ये दैत्य सुतल लोक में ही सुरक्षित है, जहाँ जो संस्कृति है, अगर उस संस्कृति को छोड़ करके लोग जाते हैं तो कहते हैं दूसरी संस्कृति में पहुंचने पर उसे अपना अपमान महसूस होता है, वो अपना नहीं पाता उसको। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, अब मैं उस बात को कहता हूं जहां पर माता सती दक्ष प्रजापति के महल में जन्मी थी और भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह कैसे हुआ था। कहते हैं भोलेनाथ ने और नारायण ने मिलकर के इस लीला को रचा था, और माता आदि शक्ति को दक्ष के यहाँ जन्म लेने के लिए, अवतरित होने के लिए संबोधित किया। तो कहते हैं माता आदि शक्ति ने अपना स्वरूप लेकर के और नारायण से कहा कि प्रभु जैसा आप कहो वैसा मैं भोलेनाथ की सहायता करने में सक्षम हूँ। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लिया था। एक तो घड़ी और भाजे खूब तेज 5 बज गए, बताओ। तो आइए माता आदि शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए पहले माता आदि शक्ति के स्वरूप का पूजन करेंगे परीक्षित जी, उसके बारे में सभी करेंगे। और कल की कथा में पूरे दिन आपको सती चरित्र सुनाया जाएगा कि भोलेनाथ का विवाह माता सती के साथ में कैसे हुआ था और किस प्रकार हुआ था।